साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक यानी कि बोर्ड मास का नियम, जो कि बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं और इसके जितने भी डाउट हैं आप लोगों के सारे आज डाउट ख़त्म होने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड मास का नियम। तो साथियों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बोर्ड मास का नियम है वो कोष्ठक वाले जो प्रश्न होते हैं उन पर लागू होता है। इसके अलावा कई प्रकार के चिन्ह जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना कोष्ठक ये सारे जिसमें एक साथ सम्मिलित रहें उनमें बोर्ड मास को अप्लाई करते हैं। तो आज हम सीखते हैं बोर्ड मास का नियम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से वो आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड मास का पहले हम अर्थ जान लेते हैं, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ना आपको बोर्ड मास, तो बस इनके पहले मतलब जान लीजिए एक एक वर्ड की। तो ये बी है ना, बी से होता है आपका ब्रैकेट, और से ऑफ, और डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, और एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार विस्तार से जानते हैं। एक बार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ है हमारा रूल, ये रहा। ठीक है, चलिए समझिए और देखिए यहाँ पे बी से क्या है ब्रैकेट, यानी कि पहले हम क्या करेंगे कोष्ठक को हटाएंगे। किसी भी प्रश्न में पहले हम कोष्ठक को हटाएंगे, इसके बाद ऑफ का मतलब होता है का, इसके बाद क्या करेंगे हम डी मतलब डिवीजन मतलब भाग करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करेंगे, और इसके बाद एडिशन मतलब जोड़ेंगे, और इसके बाद सब्सट्रैक्शन मतलब घटाएंगे, जो कि सबसे बाद में। ठीक है, जो घटाने की प्रक्रिया होती है वो सबसे बाद में होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे, तो कोष्ठकों के प्रकार के बारे में एक बार जान लेते हैं। कोष्ठक के 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका रेखा कोष्ठक, दूसरा छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ये 4 प्रकार के कोष्ठक आपको देखने को मिलेंगे, और चारों कोष्ठक किस तरीके के होते हैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। तो देखिए जो रेखा कोष्ठक होता है वो इस तरीके का होता है, और जो छोटा कोष्ठक होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, और जो मंझला होता है वो होता है आपका इस तरीके का कोष्ठक। ठीक है, बन नहीं पा रहा सही से, ये मंझला कोष्ठक होता है। ठीक है, आप लोग सही से बना कर देख लेना। ठीक है, और जो बड़ा कोष्ठक होता है ये चौथे नंबर वाला, वो आपका होता है इस तरीके का। बात समझ में आ रही? ये कोष्ठक होते हैं सारे के सारे। तो अगर किसी भी प्रश्न में कोष्ठक लगे हुए हैं, कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है और उस प्रश्न को आपको हल करना है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले रेखा कोष्ठक हटाएंगे अगर लगा है तो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर रेखा कोष्ठक वाले प्रश्न कम मिलते हैं हमें, ये 3 कोष्ठक ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एक छोटा मंझला और बड़ा, है ना। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक हटाएंगे, इसके बाद हटाएंगे छोटा कोष्ठक, इसके बाद मंझला, और इसके बाद सबसे बड़ा कोष्ठक। और इनके चिन्ह के अनुसार कौन कौन से चिन्ह आपके जोड़ घटाना गुणा भाग, जो 4 प्रकार के चिन्ह हैं 4 लगे होते हैं उनमें, तो उन प्रश्नों को जो है चिन्ह के अनुसार हल करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सा प्रश्न सीख लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है आपका, मान लीजिए, तो इसमें क्या है 2+3 - 2 पर इसे रेखा कोष्ठक बोलते हैं। ठीक है, 3 - 2 पर रेखा कोष्ठक गुणे 4 प्लस छोटा कोष्ठक 15
भाग 3 छोटा कोष्टक बंद। ये हमारा प्रश्न है एक, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को हम बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग कैसे हल करेंगे वो आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो नियम में क्या कहा गया है कि सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को हटाएंगे और इसके बाद छोटा कोष्टक, इसके बाद मंझला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक अगर हैं सारे के सारे तो। और जैसे लगे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो ही दिख रहे हैं हमें, एक रेखा कोष्टक दिख रहा है और एक छोटा कोष्टक दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले रेखा कोष्टक को हल करेंगे, इसके बाद छोटा कोष्टक को, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, 2 प्लस, ध्यान से देखिए रेखा कोष्टक हटाने के लिए इस प्रक्रिया को हल करेंगे। क्या है इसमें, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा। रेखा कोष्टक खत्म हो गया। अब यहाँ पे गुणे 4 है, ठीक है। इसके बाद आगे आए, आगे है हमारा प्लस। अब देखिए छोटा कोष्टक हमें हटाना है, तो छोटा कोष्टक हटाने के लिए क्या करेंगे, 15 में 3 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 15 में अगर 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 पच्चे 15 यानी कि 5 आ जाएगा। बात यहाँ पे समझ में आ रही ना। तो अब क्या करना है, अब हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलेंगे, ठीक है। सारे कोष्टक हट गए हमारे, अभी भाग की प्रक्रिया वो भी हो गई। अब देखिए भाग के बाद कौन सी प्रक्रिया होती है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो वो होती है भाग के बाद गुणा, ठीक है। भाग के बाद गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना। तो अब इसमें देखिए क्या है, अब हमें गुणा करना है, तो 2 प्लस, अब देखिए 4 में 1 का गुणा होगा तो 4 एकन 4 और प्लस 5, अब ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अभी अब कौन से रह गए, अब हमारे सिर्फ प्लस के चिन्ह रह गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सारे के सारे हम जोड़ देंगे, चूँकि माइनस अब है नहीं इसमें। तो 5 और 4 9 और 2 11 आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कहेंगे कि ये जो है ना माइनस वाली प्रक्रिया तो सबसे बाद में होती है, ये सबसे पहले कर दी। भाई ये इसलिए कर दी क्योंकि रेखा कोष्टक इस पे लगा, और नियम ये कहता है कि रेखा कोष्टक अगर पहले लगा है तो हम पहले रेखा कोष्टक को ही हल करेंगे, ठीक है। यही कोष्टकों का नियम होता है, यानी बोर्ड मास का नियम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, 4 माइनस छोटा कोष्टक में 2 माइनस 9 की पावर 0, ठीक है। और प्लस 3 स्क्वायर में भाग 1 का है, प्लस 3 है। ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो इसे जब हल करेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा देखो डायरेक्टली हम हल करेंगे पहले, ठीक है। देखिए 4 माइनस, अब ध्यान से देखिए 9 में से कितना घट रहा है, 2। अब देखिए यही प्रक्रिया हम क्यों करने लगे पहले, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक है। तो नियम भी यही कहता है कि पहले हम कोष्टक को ही हल करेंगे, ठीक है। उसके अंदर कोई भी चिन्ह हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोष्टक को ही पहले हल करेंगे। कोष्टक सारे जब खत्म हो जाएंगे तब हम भाग गुणा और जोड़ घटाना करेंगे, ठीक है। लेकिन कोष्टक आ गया तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो 9 माइनस 2 तो माइनस के 7 बचेंगे, है ना, माइनस के 7। लेकिन पावर कितनी है इसकी, 0, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। प्लस, और यहाँ आ गए, यहाँ पे 3 का वर्ग यानी कि 9 हो गए, है ना। 9 में भाग 1 का है और प्लस के हैं 3। अब ध्यान से देखिए, तो कोष्टक सारे हट गए, ठीक है। ये पावर के लिए कोष्टक लगा है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अब क्या करेंगे, माइनस, जिसकी पावर होती है 0 उसका मान होता है हमेशा 1, याद रखना, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। प्लस, ध्यान से देखिए अब 1 में 9 जो है, 9 में 1 का भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 ही आएगा। और प्लस के बचे हैं 3 हमारे, ठीक है। ये है ना भाग की प्रक्रिया ये। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे, कितना हो गया, 9 3 12, 12, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें ना, ठीक है ठीक है सही है। तो 9 3 12 और ये 4 16, चूँकि सारे के सारे प्लस हैं तो प्लस वाली प्रक्रिया पहले होगी, माइनस वाली होगी बाद में। तो 9 3 12 4 16, और 16 में से एक जाएगा घट, क्योंकि माइनस वाली प्रक्रिया बाद में करते हैं। तो एक घट जाएगा 16 में से, तो कितना बचेगा यहाँ पे 15, और यही 15 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो नियम है ना बोर्ड मास ब्रैकेट वाला वो समझ में आ रहा होगा। एक चीज़ और बताएंगे लास्ट में, ठीक है। अभी आप बोर्ड मास के हिसाब से सीख रहे हैं, एक हिंदी में आपको किस तरीके से वीडियो के लास्ट में वीडियो को पूरा देखें तब तक, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न और हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सारे के सारे कोष्टक लगे हुए हैं और यहाँ पे तुम्हारे आपके जो है जितने भी डाउट है ना सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि सब कोष्टक यहाँ पे यूज हो गए हैं। तो देखिए 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 5 प्लस छोटा कोष्टक 4 माइनस 2 माइनस 1 के ऊपर है रेखा कोष्टक, ठीक है, और सारे कोष्टक बंद हैं। अब इसे कैसे हल करेंगे देखिए, तो 15 माइनस देखिए 6, चूँकि हमें सबसे पहले रेखा कोष्टक ही हटाना है, इसके बाद छोटा, इसके बाद मंझला, इसके बाद बड़ा, ठीक है। तो 6 माइनस, अब देखिए मंझला कोष्टक है यहाँ पे 5 प्लस और यहाँ पे 4 माइनस। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या कह रहा है ये 2 माइनस 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा आपका, चूँकि हमने जो है रेखा कोष्टक पहले हटाया है। तो रेखा कोष्टक अगर हटाया है तो 2 में से 1 गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। अब ये मंझला कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए क्या करेंगे, तो 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 5 प्लस, अब यहाँ पे कितना बचा, अब छोटा कोष्टक हटाना है तो यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। 4 माइनस 1 मतलब 3, यहाँ पे मंझला कोष्टक लग जाएगा और ये बड़ा कोष्टक बंद। अब हटाएंगे कौन सा, मंझला कोष्टक, तो 15 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस, अब देखिए मंझला कोष्टक हटाना है तो अंदर वाली संक्रिया क्या है वो करेंगे, यानी 5 प्लस 3 तो कितना हो गया 8, मंझला कोष्टक खत्म। अब बड़ा कोष्टक हटाना है तो देखिए यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं आगे, तो 15 माइनस, अब जब हमें ये चिन्ह हटा मतलब बड़ा कोष्टक हटाना है तो देखिए माइनस के 8 हैं प्लस के 6 हैं, तो क्या बचेगा माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। तो इसे हल कर लेते हैं, तो 15, अब यहाँ पर माइनस है और -2 और है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 17, 15 और 2 17, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है आपको प्रश्न जो है समझ में आया, रूल आपको समझ में आया। अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ से सीख जाएंगे बड़े अच्छे से। और जो एक और बात है, जो हिंदी में इसे क्या कहते हैं बोर्ड मास को कैसे हल करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। तो तब तक इस प्रश्न को हल करें। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए वही रूल अपना वही रहेगा, पहले छोटा कोष्टक फिर मंझला फिर बड़ा। तो यहाँ पे 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे मंझला कोष्टक 3 माइनस, और यहाँ पे देखिए छोटा कोष्टक आएगा वो हटाना है हमें, ठीक है। मतलब 6 में हमें क्या करना है 2 का भाग करना है। तो 6 में अगर 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे छोटा कोष्टक हो गया ख़त्म, बचा कौन सा मंझला कोष्टक, ये यहाँ पे बचा है मंझला कोष्टक और प्लस के साथ और बड़ा कोष्टक। फिर चलिए हल करिए इसे, तो 2 गुणे बड़ा कोष्टक 3 प्लस के 2 गुणे, अब देखिए मंझला कोष्टक हटाना है तो क्या करेंगे, अब 3 में से 3 जाएंगे है ना, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका 0 और मंझला कोष्टक यहाँ पे हो जाता है ख़त्म, ठीक है। अब बचा कौन सा बड़ा कोष्टक। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस स्टेप को समझें। यहाँ पे 2 गुणे बड़ा कोष्टक चूँकि हमें हटाना है तो ध्यान से देखना, एक स्टेप हम बढ़ाएंगे यहाँ पे 3 प्लस, अब 2 का गुणा 0 में करेंगे क्योंकि पहले हम गुणा करेंगे, प्लस और गुणे का 2 चिन्ह है यहाँ पे भाई, जोड़ का है और गुणे का है, तो पहले गुणा का चिन्ह हम हल करेंगे इसके बाद जोड़ का करेंगे। तो 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा और यहाँ पे +7 और बड़ा कोष्टक। अब हटाएंगे बड़ा कोष्टक अगली स्टेप में। तो देखिए अगला पेज ले लेते हैं, तो 2 गुणे, चूँकि हमें बड़ा कोष्टक हटाना है तो क्या करेंगे ध्यान से देखना है, यहाँ पे बड़ा कोष्टक हटाना है तो 3 और 7 ये हमारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। 7 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10। अब इसका गुणा हो जाएगा तो 10 दूनी हो गए हमारे 20, ठीक है। तो 20 जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद करते हैं ब्रैकेट यानी कि जो कोष्टक
वाली प्रक्रिया है वो आपको समझ में आई होगी। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको बोर्ड मास को हिंदी में देखिए कैसे लिखते हैं वो चीज़। तो इसे लिखेंगे जैसे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक हम लिख रहे हैं शब्द को का भा गु यो घ, ये आपको याद रखना। अगर बोर्ड मास याद नहीं रहता, ब्रैकेट ऑफ ये सब याद नहीं रहता, तो इसे याद रखिए को का भागु योग, मतलब ये क्रमबद्ध तरीका है। को से मतलब है कोष्टक, है ना, कोष्ठक, और का से वही आपका ऑफ, इसे छोड़ दीजिए का। और इसके बाद क्या आएगा, भाग, बा से भाग, इसके बाद आएगा गु से गुणा, है ना, गुणा, और यू से योग, योग मतलब जोड़, जोड़, और घा से घटाना। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ब्रैकेट्स नहीं याद रहता तो हम इसे याद रख सकते हैं, और ब्रैकेट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारा बोर्ड मास का नियम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।